अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त रात के 3:30 बजे हैं और अडयाला जेल के बाहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी धरना दिए बैठे हैं। ये बिल्कुल सामने वहाँ पे आग जलाकर वो बैठे हैं और फ़ैसला उन्होंने ये किया है कि ये धरना उनका जारी रहेगा, यानी आज रात वो यहीं पर क़याम करेंगे। इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, ये 8वीं उनकी कोशिश है और अब इससे पहले 7 दफ़ा वो नहीं बैठे, तो 8वीं दफ़ा वो क्यों बैठे हैं? उसकी वजह सिंपल ये है कि इमरान खान की खैरियत के हवाले से कुछ तशवीशनाक ख़बरें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी आई हैं और उसके बाद पीटीआई की क़यादत जो है वो इस हवाले से ख़ास तौर पे क़यादत के अंदर अगर खुल के बात की जाए तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अपना ये फ़ैसला था कि वो अब बैठेंगे। प्लान उनका नहीं था कि वो बैठेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि मुलाकात नहीं करवाई गई और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस धरने को तवील किया। फिर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास आए और वो भी यहीं पे बैठे रहे। पहले ये था कि वो आएंगे और धरना ख़त्म करा लेंगे, लेकिन फिर महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा कि ये धरना जारी रहना चाहिए और एक सूबे का वज़ीर आला 4.5 करोड़ जो लोगों का सूबा है उसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और वो इस वक्त आप देखेंगे सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका मुतालबा है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए। और अगर इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उनकी खैरियत के हवाले से किसी भी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं जिनका नाम दिया हुआ है, क्योंकि जुमेरात का दिन था, मुलाकातों का दिन था, उसमें से किसी एक की 5 मिनट के लिए मुलाकात करवा दें और इमरान खान की जो खैरियत है या उनकी सेहत है उस हवाले से, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन हो जाए। लेकिन अभी तक उनके इस मुतालबे को नहीं माना गया, तो अब उन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक मीटिंग की है और उसके अंदर ये डिसाइड किया है कि वो रात यहीं पे क़याम करेंगे और कल वो अदालतों में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली, जो अरकान पार्लियामेंट हैं जिसके अंदर सेनेटर्स हैं, MNAs हैं और इसके अलावा जो टिकट होल्डर्स हैं, वो कल अदालतों में जाएंगे और अदालती जो अहकामात हैं, जो अदालत ने वाज़ेह अहकामात दिए हुए हैं कि जुमेरात के दिन इनकी मुलाकात करवाई जाए, तो उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अदालतों में जाके वो इस हवाले से एहतजाज भी करेंगे। और एक और इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ की जो महल वकूफ़ है, ज़ाहिर अडयाला जेल के बाहर ये मेन अडयाला रोड है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं और यहाँ पे इससे पहले ये होता था कि आगे दागल नाका है, दागल नाके से पुलिस रोक देती थी और उसके बाद आगे नहीं आने देने की इजाज़त थी। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त जब यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, रात के 3:30 बजे हैं, तो वर्कर्स जो हैं वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं हैं। ये तो सिर्फ CM के साथ जो लोग हैं उसके अंदर उनके सूबाई काबीना के मेंबर्स हैं और कुछ उनके खैबर पख्तूनख्वा से कुछ साथी आए हैं, लेकिन वर्कर्स या उस तरह से जैसे लोगों के आम लोगों की शिरकत जो है वो इसके अंदर नहीं है। जो अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने सुना वो यहाँ पे ज़रूर आए और उन्होंने आके सारी यकजहती के वक्त बाकी लोग वापस चले गए। महमूद खान अचकज़ई वापस चले गए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास यहाँ से वापस चले गए और वो अब जो है वो कल सुबह दोबारा से जो अदालतों में जाना है वहाँ पे भी जाएंगे और सुहेल आफरीदी इधर बैठे हैं, तो ज़ाहिर है इनके साथ भी इज़हार यकजहती के लिए अभी तक उन्होंने कॉल कोई नहीं दी, यानी वर्कर्स को नहीं कहा कि वो अडयाला जेल पहुँचें। सुहेल आफरीदी अपने तौर पर बतौर वज़ीर आला जो है वो यहाँ पे बैठे हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, यही वजह है कि अभी इस वक्त आप देखें कि ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जो है वो पहले से यहाँ पे मौजूद थी। आज हमने देखा कि जब सुहेल आफरीदी आए तकरीबन 3 बजे यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर दागल नाके पर उनको रोका गया और उधर से ज़ाहिर पुलिस की बहुत बड़ी नफरी थी। फिर वो नफरी बढ़ती गई और इम्कान ये था कि अगर कारकुनान आएंगे तो मज़ीद नफरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन कोई चूँकि कॉल नहीं दी गई, कारकुनान नहीं आए, तो उस वजह से अब जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम रह गई है। थोड़े से पुलिस के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी इसके अलावा वज़ीर आला की जो अपनी सिक्योरिटी है और उनके लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। दर्जन भर गाड़ियाँ हैं और दर्जन भर कारकुनान हैं जो यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं और ये अब रात यहीं पर क़याम करेंगे और यहीं पर बैठेंगे। और ये नहीं, इन्होंने अभी तक जब इनसे पूछा गया कि आप कब तक ये धरना जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो ये धरना जारी रहेगा। एक इतला ये आई कि जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने आके ये उनको बताया कि इमरान खान खैरियत से हैं और मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा जी हमें कोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिले तो हम मुलाकात नहीं करवा सकते। फिर ये भी इतलात सामने आई कि PTI इनमें से जो वज़ीर आला के साथ लोग थे उनको अडयाला जेल के अंदर बुलाकर और उनको ये कहा गया कि हल्फ देते हैं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं और आप अपना धरना ख़त्म कर दें। आपकी जो तशवीश है वो इमरान खान की खैरियत के हवाले से है, जो आप ये कह रहे हैं
हैं कि सिर्फ एक शख्स की मुलाकात 5 मिनट के लिए करवा दें तो हम आपको गारंटी करते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो है वो बिल्कुल कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है। लेकिन वज़ीर आला जो है उनको जब ये बताया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हमारा अपने किसी बंदे की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी हम यहीं पे मौजूद होंगे और ये धरना जो है वो यहीं से शुरू होगा। परसों अलीमा खान साहिबा यहाँ पे मौजूद थी तो उन्होंने धरना जो है वो हमने देखा कि रात गए तक वो जहाँ पे बैठी रही। फिर एक मौके पर ये ख़बर सामने आई कि वज़ीर आला जो है वो भी यहाँ पे धरने में आ रहे, लेकिन वो फिर किसी रास्ते बंद होने की वजूहात थी या बहुत सी जो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से मामलात थे तो वो उस वक्त नहीं आ सके थे। लेकिन आज उनकी मुलाकात का दिन है और वो यहाँ पर आए और अब तकरीबन 12.5 घंटे गुजर चुके हैं। वो यहीं पे अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, आग जलाकर वो जो है वो धरना दिए बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर उधर दिखा भी दूँ मैं आपको जहाँ पे वज़ीर आला सुहेल खां अफरीदी मौजूद हैं और इस वक्त ये देखें कि ये मेन वो जगह है जहाँ पे वज़ीर आला जो हैं वो धरना दिए बैठे हैं। ये आग जलाकर वज़ीर आला यहाँ पर मौजूद हैं और ये मैं ये शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं, उनके साथ मीना खान अफरीदी मौजूद हैं और ख़वातीन भी हैं इस वक्त यहाँ पे इस धरने में शरीक हैं, रात गए धरने में मौजूद हैं, आग जलाई हुई है और वज़ीर आला जो है वो इस वक्त चाय पी रहे हैं और मीना खान अफरीदी बात कर रहे हैं, शौकत बसरा साहब मौजूद हैं और बाकी भी कारकुनान जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। शौकत बसरा इमरान खान। तो ये इस वक्त आप देखें यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर मुनाजिर हैं और जो इस वक्त आप देखें नारेबाजी भी कर रहे हैं और साथ साथ आग भी सेंक रहे हैं और ये जो धरना है वो यही कहा जा रहा है कि ये मुसलसल जारी रहेगा। इस वक्त यहाँ से लेटेस्ट अपडेट यही है और वज़ीर आला बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके लोग भी हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में तो लोग नहीं हैं लेकिन ये है कि चलें वो एक उन्होंने एक स्टेटमेंट ज़रूर मार्क की है। उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि वो वापस नहीं जाएंगे। इससे पहले जब वो 7 दफ़ा आए वापस गए तो बहुत से वर्कर्स जो हैं वो हमने ये भी देखा कि उनको ये उन्होंने एतराज़ भी किया कि क्यों वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो वापस चले जाते हैं। अगर वो वापस जाते हैं तो उनमें और अली अमीन गंडापुर में क्या फ़र्क है। तो इस वजह से अब 8वीं दफ़ा जब वो आए हैं तो अब उनके ऊपर ज़ाहिर है एक प्रेशर भी ज़रूर है और उसी वजह से शायद जो है अब वो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अब बैठेंगे, लंबा बैठेंगे और आज उन्होंने बाकायदा धरना दे दिया है। अब ये भी वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी उन वर्कर्स में से हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 126 दिन का धरना था, ज़ाहिर है 2007 से ISF में हैं तो इमरान खान ने ये जो धरना और एहतजाजी सियासत है उस हवाले से जो PTI के जो वर्कर्स हैं, जो ख़ास तौर पे ISF के लोग हैं, सुहेल अफरीदी जैसे वर्कर्स जो अब वज़ीर आला बन चुके हैं, तो उनकी ट्रेनिंग तो वो ख़ुद कहते हैं कि इसी तरह हुई हुई है कि हम जो है वो इस तरह के हालात के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि 126 दिन के धरने में भी यही लोग थे जो बैठे रहे और बाद में भी इन्होंने जलसे, धरने, जुलूस, लॉन्ग मार्चेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक वर्कर हैं, आम वर्कर की तरह यहाँ पे आपने देखा है कि वो बैठे हुए हैं तो उनको कोई इस हवाले से प्रॉब्लम भी नहीं है और वो ख़ुद ये कहते हैं कि हमारी इस तरह की इमरान खान ने ट्रेनिंग की हुई है कि हमारे लिए ये कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी तक ये इसमें एक चीज़ ये भी जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि इस वक्त अडयाला रोड के ऊपर ये धरना हो रहा है लेकिन ये एक रोड साइड पे बैठे हुए हैं, ट्रैफिक चल रही है, यानी कोई ट्रैफिक बंद नहीं की हुई, किसी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की और वो पुरअमन तरीके से वो कहते हैं कि एहतजाज हमारा हक़ है, हम पुरअमन तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं और किसी की उसमें रुकावट भी नहीं डल रहे, किसी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे, तो हम बैठे रहेंगे और ये हमारा हक़ है, आइनी हक़ इसको वो कहते हैं। और वो कि ये भी बात करते हैं ज़ाहिर है कि जब उनसे
उनसे जो इमरान खान से मुलाकात के लिए उन्होंने सारे रास्ते इख्तियार किए, लेकिन ज़ाहिर है उनकी बात नहीं मानी गई और उसके बाद अब वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ सख्त गुफ्तगू भी करते हैं कि अगर उनके इस जो आइनी और कानूनी एक हक़ है वो ना मिला और यहाँ इस एहतजाज एक पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन धरना है, अगर उसका भी उनको उसके बाद भी इसका कोई असर ना हुआ तो फिर वो कहते हैं कि हम बड़े एहतजाज की तरफ जाएंगे और लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं या कोई बड़ा एहतजाज वो कर सकते हैं। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक यहाँ पे हुई हैं, तो जैसे जैसे मज़ीद अपडेट आएगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।